हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम काउंसलिंग सर्विसेज। नीट पीजी 2025 को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी एंड पॉजिटिव अपडेट सामने आई है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो काफी टाइम से रिवाइज कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे। यह अपडेट उनके लिए जेन्युइनली गुड न्यूज है। एनबीएमएस के थ्रू नीट पीजी 2025-26 बैच के लिए रिवाइज कट ऑफ ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, वो अब एक्यूरेट प्रूव हो चुका है, क्योंकि वही नोटिस अब एनबीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए रिवाइज कट ऑफ 7 परसेंटाइल पर फिक्स की गई है, जो अप्रोक्सीमेटली 103 मार्क्स के आसपास है। तो जिन कैंडिडेट्स की 103 या उससे ज्यादा मार्क्स है, वो अब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के अंदर आती है, उसके लिए रिवाइज कट ऑफ 5th परसेंटाइल तक रखी गई है, जो लगभग 90 मार्क्स के अराउंड है। ओबीसी, एससी, एसटी एंड रिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए रिवाइज कट ऑफ 0 परसेंटाइल पर सेट की गई है, जो अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के आसपास मानी जा रही है। इस रिवाइज कट ऑफ के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस अपडेट के साथ साथ आज या फिर बहुत जल्दी एमसीसी का रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज भी थर्ड राउंड के लिए अपना रिवाइज शेड्यूल इशू करेगी। जो भी स्टूडेंट अब रिवाइज कट ऑफ के बाद एलिजिबल हुआ है, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और स्टेट कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। इसमें एक खास बात यह है कि टोटल 17 ओपन स्टेट ऐसे हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एमबीबीएस किसी भी स्टेट से की हो या फिर आप एफएनजी कैंडिडेट ही क्यों ना हो। ऑल्सो इस बार सीट मैट्रिक्स में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थर्ड राउंड में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जो स्टूडेंट आज रिवाइज कट ऑफ के बाद न्यूली एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कोई भी एजेंट या इंडिविजुअल अगर ये क्लेम करता है कि वो आपकी सीट बुक करा सकता है, तो ऐसे किसी भी बात पर बिल्कुल भरोसा ना करे। काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू होता है। सीट अलॉटमेंट सिर्फ रैंक, चॉइस फिलिंग या सीट एबिलिटी के बेसिस पर ही होती है। अगर आपकी रैंक लगभग 2 लाख के आसपास है, तो भी अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए। इस स्टेज पर यह सोचना अवॉइड करें कि मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच चाहिए या सिर्फ एक ही कॉलेज चाहिए। बेटर स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप एक मेन ब्रांच के साथ 2 या 3 अल्टरनेट ब्रांचेस ऐड करें। एमडी और एमएस के ऑप्शन के साथ डीएनबी प्रोग्राम्स को भी जरूर इंक्लूड करें। अगर आपका एम गवर्नमेंट सीट है, तो डिप्लोमा ऑप्शंस पर भी जरूर कंसीडर करें। इस तरह की स्मार्ट प्लानिंग से सीट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपका बजट लगभग 30 लाख तक का है, तो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पॉसिबल होती है। अगर बजट लगभग 40 लाख तक का है, तो मीडियम क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर आपका बजट 50 लाख या उससे ऊपर का है, तो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बनती है। इस बार कट ऑफ शिफ्ट इसलिए भी पॉसिबल रहेगी क्योंकि सीट इंक्रीज हुई है, फी स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है एंड कन्वर्जन रूल्स भी अप्लाई होंगे, जिसका बेनिफिट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो अब स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड का कट ऑफ एनालाइज करना चाहिए, सेकंड राउंड के कट ऑफ को भी केयरफुली देखना चाहिए। ऑल्सो थर्ड राउंड में सीट इंक्रीज का इम्पैक्ट समझना जरूरी है। सीट मैट्रिक्स को डिटेल में एनालाइज करें, जिसमें क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी दोनों को कंसिडर किया जाए। साथ ही स्टेट वाइज काउंसलिंग पैटर्न को भी ध्यान में रखें। टाइम काफी कम है एंड सीट कन्वर्जन प्रोसेस भी आएगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होगा। मोस्ट प्रोबेबली 13 से लेकर 31 के बीच थर्ड राउंड का कंप्लीट प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। जैसे रिवाइज कट ऑफ शेड्यूल ऑफिशियल रिलीज होता है, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।